प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में केएसआर रेलवे स्टेशन से 3 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। इस मौके पर बड़ी संख्या में नेता और लोग मौजूद रहे। पीएम मोदी ने वंदे भारत ट्रेन से बच्चों से भी बात की है। ट्रेन में 3 वंदे भारत ट्रेनों में बेंगलुरु बेलगावी, अमृतसर कटरा और नागपुर पुणे मार्ग शामिल। पीएम मोदी बेंगलुरु में बहुप्रतीक्षित येलो लाइन मेट्रो का भी उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही फेज 3 की भी आधारशिला रखेंगे। शहर को मिलेगी बेहतर मेट्रो कनेक्टिविटी। पीएम मोदी बेंगलुरु में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान पीएम समारोह को भी संबोधित करेंगे। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विजय सिन्हा पर हमला किया। कहा बिहार के डिप्टी सीएम के पास 2 वोटर कार्ड, विजय सिन्हा के दोनों एपिक नंबर में अलग अलग उम्र। तेजस्वी ने कहा लखीसराय बांकीपुर दोनों जगह पर नाम है। तेजस्वी ने सवाल किया गड़बड़ी डिप्टी सीएम की या फिर चुनाव आयोग की। तेजस्वी यादव ने सवाल किया क्या विजय सिन्हा पर कार्रवाई की जाएगी। एसआईआर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। तेजस्वी यादव के बाद अब बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा पर दोहरे एपिक रखने का आरोप लगाए। विजय कुमार सिन्हा के लखीसराय और बांकीपुर दोनों जगहों पर वोटर लिस्ट में नाम, हो सकती है कानूनी कार्रवाई। बिहार में तेजस्वी यादव के नाम पर 2 वोटर आईडी कार्ड एपिक जारी होने को लेकर छिड़ा विवाद। चुनाव आयोग तेजस्वी यादव से कई बार कर चुका है जवाब तलब। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का भी 2 वोटर आईडी कार्ड में नाम आने से मामला गर्मा गया है। विजय कुमार सिन्हा के दोनों वोटर कार्ड में अलग अलग उम्र। राहुल गांधी ने ट्वीट कर वोट चोरी, एक व्यक्ति एक वोट के बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर हमला बोला। कहा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए साफ सुथरी मतदाता सूची अनिवार्य। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से मांग की पारदर्शिता दिखाएं और डिजिटल मतदाता सूची सार्वजनिक करें ताकि जनता और राजनीतिक दल उसका खुद ऑडिट कर सके। चुनाव आयोग ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से वोट चोरी के मुद्दे पर जवाब मांगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा वोट चोरी के अपने दावे को वो सही मानते हैं तो हलफनामे पर साइन कर दें। चुनाव आयोग का कहना है अगर राहुल गांधी को अपने दावे पर भरोसा नहीं तो फिर देश से माफी मांगे। राहुल गांधी ने दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ एक प्रेजेंटेशन दिया था। राहुल गांधी ने कहा था कि वोट चोरी के लिए इसी मॉडल का प्रयोग देश की कई लोकसभाओं और विधानसभाओं में किया गया। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर स्पष्ट किया। कहा वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गए व्यक्तियों के नाम और कारण की सूची प्रकाशित करने के लिए चुनाव आयोग कानूनन बाध्य नहीं। चुनाव आयोग ने कहा आयोग ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए राजनीतिक दलों को बूथ स्तर पर उन मतदाताओं की लिस्ट उपलब्ध करवाई जिनके नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए गए। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा बीजेपी भ्रष्टाचार का विश्वविद्यालय और चुनावी भ्रष्टाचार का ब्रह्मांड विद्यालय। हकमारी और मतमारी से भाजपा लोकतंत्र को खत्म कर षड्यंत्र रचेगी। अखिलेश यादव ने कहा भाजपा बूथ पर अपने चुनिंदा लोगों को सेट कर फर्जी वोट डालने का टारगेट देती है। हम सब मिलकर बीजेपी के षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देंगे। आईआईटी मद्रास में एक संबोधन के दौरान थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान। अगर आप किसी पाकिस्तानी से पूछे आप हारे या जीते तो वो कहेगा मेरा सेनापति फील्ड मार्शल बन गया, मतलब हम ही जीते होंगे। थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने कहा ऑपरेशन की रणनीति सटीक थी, ये शतरंज खेलने की तरह थी। उपेंद्र द्विवेदी ने कहा यह ऑपरेशन अप्रत्याशित और अनिश्चित दौर में हुआ। ये किसी पूर्ण युद्ध की तुलना में बस थोड़ा सा ही कम था। दिल्ली में एक बार फिर तेज रफ्तार थार का कहर दिखा। तेज रफ्तार थार ने 2 लोगों को कुचल दिया, एक शख्स की मौत, दूसरे शख्स का अस्पताल में इलाज जारी। यह घटना राष्ट्रपति भवन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर हुई। थार की रफ्तार इतनी तेज थी कि थार के परखच चढ़ गए। पुलिस को गाड़ी के अंदर से मिली शराब की बोतलें। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया, पूछताछ की जा रही है। ये थार कार गाजियाबाद के अहिंसा खंड के रहने वाले अंकित अदनानी के नाम पर रजिस्टर्ड है। अंकित ने गाड़ी अपने 26 साल के दोस्त आशीष को दी थी जो कि दिल्ली के शकीरपुर का रहने वाला। उत्तरकाशी की दराली में आई आपदा से हुई तबाही के बाद प्रशासन लगातार इसके ऑपरेशन में जुटा है। रेस्क्यू में लगी टीमों ने अब तक 1126 लोगों को सुरक्षित निकाला। सरकार की तरफ से पीड़ितों के लिए राहत की खबर। आपदा में जिनके घर तबाह हुए उन्हें 6 महीने का राशन और 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पहाड़ों से लगातार पानी आने के चलते दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ा। लगातार पानी बढ़ने के चलते बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। आईटीओ ब्रिज पर यमुना का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंचा। 205.33 मीटर से ऊपर जाने पर निचले इलाकों में पानी घुस सकता है। हथनीकुंड बैराज से ज्यादा पानी छोड़े जाने के चलते उत्तराखंड हरियाणा में बढ़ा पानी। बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने सभी विभागों को हाई अलर्ट पर रखा।
यूपी के बलरामपुर में नेपाल से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के चलते उफान पर पहुंची सरयू नदी। गांवों में पानी घुसने से आने जाने के लिए अब नाव का सहारा ले रहे हैं ग्रामीण। अहमदाबाद में रावली में नदी में गिरी कार। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत। अरावली के मुडासा में माजूम पुल के से 40 फीट गहरी नदी में जा गिरी कार। कार सवार 4 में से 3 लोगों की मौत हो गई। एक अस्पताल में भर्ती। श्यामलाजी और की तरफ से आ रही कार ने अपना नियंत्रण खो दिया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। यूपी के हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर में गंगा का जलस्तर बढ़ा। हापुड़ जिले के डीएम अभिषेक पांडे बाढ़ के पानी में जाकर बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनका हालचाल ले रहे हैं। इसके साथ ही खाने पीने का सामान भी बांटा गया। बिजनौर बैराज से 1,10,000 क्यूसेक पानी फिर छोड़े जाने से जलस्तर 199.48 मीटर पर पहुंचा। पानी बढ़ने से अब खादर इलाके के करीब 1 दर्जन गांवों में पानी घुसा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भयंकर लैंडस्लाइड। सड़क कई मीटर तक धंसी। लैंडस्लाइड के ऊपर पहाड़ी से हुआ और पूरी सड़क इसके बाद धराशायी हो गई। यूपी के जौनपुर में बाढ़ से पीली नदी पर बने रपटा पुल पूरी तरह से डूब चुका है। बाढ़ के पानी में पुल पार करते वक्त बाइक समेत 2 लोग बह गए। लोगों ने रेस्क्यू कर उन्हें बचाया। यूपी में अयोध्या और लखनऊ को जोड़ने वाला पुल धंसा। हादसे को रोकने के लिए पुलिस ने ट्रैफिक को डायवर्ट किया। निर्माण के 6 महीने बाद ही पुल धंस गया। दरभंगा डीएमसीएच नर्सिंग के छात्र की हत्या मामले में उसकी पत्नी ने सुसाइड की धमकी दी। मृतक की पत्नी तनुप्रिया ने अपने पिता और भाई को फांसी की सजा देने की मांग की। जूनागढ़ में दिन दहाड़े सड़क पर शेर आ गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। सीमेंट फैक्ट्री के पास 2 शेरनी और 2 शावकों समेत पूरा झुंड पहुंचा। शेरों के इलाके में आने से हड़कंप। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। कहा, अयोध्या को लखनऊ से जोड़ने के लिए बनाया गया पुल पहली बारिश भी नहीं झेल पाया। अवधेश प्रसाद का आरोप, महज 6 महीने में ही पुल धंसने लगा है। पुल में कई जगह पर क्रैक आ गया है। पुल से जुड़ी सड़क भी धंस चुकी है। 150 करोड़ की लागत से यह पुल बना था। सांसद अवधेश कुमार ने मौके पर पहुंचकर पुल का मुआयना किया। अयोध्या पुलिस ने पुल पर आने जाने वाले ट्रैफिक को सर्विस लेन पर डायवर्ट किया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के जूल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को वहां पर घेरा हुआ है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील किया। इलाके में चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। सुरक्षा बलों ने कार्रवाई खुफिया जानकारी के आधार पर की। वीएनआईटी नागपुर में बोले नितिन गडकरी। कहा, हम नॉलेज और पावर का इस्तेमाल करेंगे तो दुनिया के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। गडकरी ने कहा, आर्थिक रूप से संपन्न कुछ देश दादागिरी कर रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति ये, हम इंपोर्ट को कम करें और एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। यूपी के बुलंदशहर में 10 साल से फरार अरनिया का हिस्ट्री शीटर बकरा पुलिस मुठभेड़ में घायल। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस की चेकिंग के दौरान हिस्ट्री शीटर राकेश उर्फ बकरा अरेस्ट हुआ है। 35 क्राइम केस में चल रहा था फरार। बकरा पर अलग अलग थानों में 30 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपी पर लूट, डकैती, हत्या के प्रयास जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। आरोपी के पास एक तमंचा, जिंदा कारतूस और एक संदिग्ध बाइक बरामद हुई। घायल बदमाश का अस्पताल में इलाज जारी। मुरादाबाद के बिलारी थाना इलाके में बुजुर्ग किसान के का गन्ने के खेत में शव मिला है। दर्दनाक वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। खेत में मिले शव की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस और फॉरेंसिक टीम जुटे हुए। परिजनों के मुताबिक लखपत सिंह रक्षाबंधन पर अपनी बेटी के घर गए थे। मुरादाबाद के बिलारी थाना इलाके में उधार देने से मना करने पर ग्राहक ने दुकान पर हमला कर दिया। खूनी संघर्ष में 4 लोग जख्मी। पटना में घायल 2 लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया जबकि 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। मैनपुरी में बेकाबू होकर तेज रफ्तार रोडवेज बस पलट गई। हादसे में बच्चों समेत करीब 15 यात्री जख्मी हुए। कन्नौज से जयपुर जा रही थी रोडवेज की ये बस। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। नागपुर में निर्माणाधीन मंदिर का एक गेट गिरा। गेट गिरने से 17 मजदूर जख्मी हुए। 3 की हालत नाजुक। मंदिर के गेट नंबर 4 के पास स्लैब लगने का काम चल रहा था, तभी अचानक से स्लैब गिर गया और कई मजदूर इसके नीचे दब गए। देहरादून हाईवे पर बने टोल प्लाजा पर हाथी ने हमला कर दिया है कार पर। हाथी ने टोल प्लाजा पर जमकर उत्पात मचाया। कार सवार की सूझबूझ से कार को नुकसान नहीं पहुंचा पाया हाथी। घटना से यात्रियों में दहशत फैल गई। अमेठी में पत्नी ने पति पर हमला कर दिया। आपसी विवाद के बाद पत्नी ने पति को नशीला पदार्थ खिलाकर चाकू से किया वार।
पत्नी ने पति के शरीर पर कई अंग पर वार किया है। पति पर हमला करके मौके से फरार हो गई आरोपी पत्नी। जानकारी के मुताबिक युवक की 2 शादियों को लेकर विवाद चल रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। वाराणसी के आत्म विश्वेश्वर महादेव मंदिर में श्रृंगार पूजन के दौरान आग लगी। पुजारी समेत 7 लोग झुलसे, बच्चे भी शामिल। आरती के वक्त मंदिर के गर्भगृह में अचानक से आग लगी। अफरा तफरी मची। अमरनाथ मंदिर के रूप में का श्रृंगार किया गया था। रुई से बनाई गई थी मंदिर में झांकी। चांडिल स्टेशन के पास मालगाड़ी पटरी से उतरी, जिसके बाद दूसरी मालगाड़ी से टकराई। हादसे में रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा। इसके बाद आवाजाही पर असर पड़ा है। यूपी के जालौन में महिला मरीज के साथ वार्ड बॉय ने बदसलूकी की। महिला मरीज के साथ जबरन लेट गया वार्ड बॉय। शोर मचाने के बाद वहां से भागा। शिकायत के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। आगरा में डेंगू की दस्तक, 2 बच्चों की मौत, 100 से ज्यादा लोगों में बुखार फैला। गांव में शिविर लगाकर जांच करवाई जा रही है। करीब 2 दर्जन से ज्यादा मरीज अलग अलग अस्पताल में भर्ती। अस्पताल में भर्ती कई मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। पटना के चंदन मिश्रा हत्याकांड में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी कुख्यात शेरू सिंह गिरोह के मेंबर। 17 जुलाई को चंदन मिश्रा की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। देशी शराब की दुकान में चोरी का सीसीटीवी सामने आ चुका है। दुकान के अंदर कर्मचारी और हेल्पर सोए हुए थे। चोर ने दुकान का शटर तोड़ा, अंदर घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हल्द्वानी गौलापार में 11 साल के मासूम की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। आरोपी निखिल जोशी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 5 अगस्त को आरोपी के घर के पास खेत में दबा मिला था बच्चे का शव। प्रयागराज के मलखानपुर दनेचा गांव में एक तेंदुए ने हड़कंप मचा दिया। खेत गए ग्रामीण ने बाजरे के खेत में तेंदुआ देखा। तेंदुए ने 3 ग्रामीणों पर हमला कर दिया। नालंदा में मॉडल अस्पताल के लिफ्ट में फंसी गर्भवती महिला को किसी तरह से लिफ्ट से बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक पहले भी लिफ्ट में फंस चुके हैं कई लोग। आए दिन इस तरह के हादसे हो रहे हैं। इसके बावजूद लिफ्ट की मरम्मत नहीं करवाई जा रही। बुलंदशहर में पुलिस की बाइक सवार शातिर लुटेरों से मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने की गोली लगने से घायल हुआ एक लुटेरा। मुठभेड़ के बाद शिवम का साथी रोहित भी गिरफ्तार हुआ है। 2 दिन पहले एक दुकानदार की गले की चेन लूटकर ये शातिर अपराधी ले गए थे। मोकामा गोलीकांड का आरोपी मोनू गिरफ्तार। बरौनी स्टेशन से भागने की फिराक में था आरोपी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस अधिकारियों ने कहा मोनू की गिरफ्तारी से मोकामा गोलीकांड मामले की जांच में। अररिया स्थित सतबेर गांव में बिजली की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 3 जख्मी। मौके पर पहुंचे पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। में कलयुगी बेटे ने पत्नी और दोस्तों के साथ मिलकर पिता की हत्या कर दी। पिता को गोली मारकर मौत की नींद सुलाया। कत्ल करने वाले बेटे और पत्नी समेत उसके साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए बेटे ने किया मर्डर। जोधपुर में एक महिला ने शोरूम के बाहरी ड्रेस में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। महिला दुकान पर ड्रेस बदलवाने के लिए पहुंची थी। शोरूम के कर्मचारियों ने ड्रेस को बदलने से इनकार कर दिया। वीडियो में महिला चिल्ला रही है, कह रही है ये ड्रेस 6000 रुपए में उसने खरीदी थी, लेकिन डिफेक्टिव निकली। अब इसे बदला नहीं जा रहा। पवित्र छड़ी मुबारक श्री बूढ़ा अमरनाथ से श्री दशनामी अखाड़ा के पुंछ लौटने के साथ ही संपन्न हुई यात्रा। सरस्वती महाराज की अगुवाई में संपन्न हुई यात्रा पूरी होने के मौके पर छड़ी मुबारक को दशनामी अखाड़ा मंदिर में स्थापित किया गया। मंदिर पहुंचने के बाद छड़ी की आरती की गई। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।